मोती के जैसे बिल्कुल खिले खिले बनाएंगे आज ये मोतीचूर लड्डू, वो भी बिना किसी झारा के और बिना किसी झंझट के। सारी टिप्स और ट्रिक्स आपको बताऊंगी जिससे आपके बूंदी के लड्डू एकदम परफेक्ट बनेंगे बिना कोई गलती के। तो उम्मीद रखती हूँ फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो चलो बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें लेना है 1 कप बेसन। मेजरमेंट के लिए आप कोई भी कटोरी या कप ले लो और उससे फिर मेजर करना, आपकी जो लड्डू है बिल्कुल सही बनेंगे। आप बेसन जो भर रहे हो उसको आपने थोड़ा सा दबा के भरना है, यानी हल्का सा आप बर्तन को पटकोगे ना तो 1-2 चम्मच आपको एक्स्ट्रा बेसन उसके अंदर आ जाएगा। तो इतना आपने बेसन यहाँ पर लेना है। बेसन को हम छान लेंगे। छानने से जो इसके अंदर गुठलियां वगैरह होंगी वो सारी खत्म हो जाएंगी, साथ में जो इसके अंदर कुछ डस्ट वगैरह होगा वो भी निकल जाएगा और एक हल्का सा स्मूथ सा हमें बेसन मिलेगा। इससे हमारी जो बूंदी के लड्डू है वो बहुत ही बढ़िया बनेंगी। तो छानना आप बिल्कुल मत भूलना। छानने के बाद अब इसके अंदर हमें डालना है पानी। तो मैंने यहाँ पर आधा कप प्लस 1/4 कप पानी लिया है, यानी 3/4 कप मैंने पानी लिया है। तो पहले आप आधा कप तो बेफिक्र होकर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, पर आधा कप के बाद आपने पानी थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालना है ताकि बैटर हमारा यहाँ पर ज्यादा पतला या गाढ़ा ना हो। तो बैटर की जो कंसिस्टेंसी है उसको लाने के लिए मैंने यहाँ 3/4 कप प्लस 1 टेबलस्पून पानी यहाँ पर डाला है। तो पानी पे मत जाना आप, जो बैटर की कंसिस्टेंसी है उसके ऊपर आपने ध्यान देना है। यहाँ पर बैटर को कम से कम आपने 2 से 3 मिनट अच्छे से फैटना है। बैटर जितना हल्का होगा यहाँ पर आपकी जो बूंदी है उतनी ही अंदर से हल्की और क्रिस्पी बनकर तैयार होंगी और बिल्कुल गोल गोल बूंदियां बनेगी। तो थोड़ी सी बस यही मेहनत है और कोई ज्यादा मेहनत नहीं है इन लड्डुओं को बनाने के लिए। 3 मिनट इसको फेंटने के बाद अभी मैं इसका आपको टेक्सचर यहाँ पर दिखा रही हूँ। आप देख रहे हो कि जो बैटर है ये बिल्कुल पतला भी नहीं है, ज्यादा गाढ़ा भी नहीं है, एक मीडियम से टेक्सचर में इसका घोल बना हुआ है। अभी इसके बाद हमें बनानी है बूंदी। तो बूंदी के लिए हमें कोई झारा नहीं चाहिए, हमें लेना है सिंपल ये पॉलिथीन इस तरीके का। मैंने यहाँ नमक की पॉलिथीन लिया। आप दूध या दही की जो थैलियां होती है ना वो भी ले सकते हो, बस थोड़ी थिक वाली थैली आपने यहाँ पर लेनी है। अच्छे से मैंने यहाँ पहले से वॉश करके इसको ले लिया है। अब इस थैली के अंदर आपने इस तरीके से घोल को डाल देना है। तो 2-3 कड़छी डाल देना, ज्यादा मत डालना, नहीं तो फिर जो आपका घोल है उसको आपको हैंडल करने में दिक्कत आएगी। अब इस थैली का जो दूसरा पोर्शन है आपने इसी तरीके से इकट्ठा करके अच्छे से और इस पे रबड़ लगानी है। थोड़ी टाइट आप रबड़ लगाना ताकि आपको इसको हैंडल करने में आसानी हो। अब इसके बाद हमें जो ये कॉर्नर कट करना है उससे पहले आप देख रहे हो थोड़ी सी जो हिस्सा है पॉलिथीन का वो बाहर निकला हुआ है, इसको आप कट कर देना, नहीं तो फिर ये घोल को निकलने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अब इसके बाद आपने इसके जो कॉर्नर है उस पर हल्का सा कट लगाना है, ज्यादा बड़ा कट मत लगाना, ज्यादा बड़ा कट लगाओगे तो आपकी जो बूंदी है उतनी ही ज्यादा मोटी बनेगी। तो जैसा आप होल कट करोगे वैसे ही आपकी यहाँ पर बूंदी बनेगी। तो हमारी थैली बिल्कुल तैयार हो गई है। अब दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर तेल को भी गर्म होने के लिए रख दिया था। बूंदी बनाने के लिए हमें अच्छा गरम तेल चाहिए। अच्छा गरम का मतलब ये नहीं कि धुआं निकल रहा हो तेल में से, बस अच्छा गरम आपने यहाँ पर तेल करना है और उसके बाद आंच को आप धीमे पे रख देना। तो मैंने यहाँ पर राइस ऑयल लिया है, आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हो। आप चाहो तो इसे घी में भी बना सकते हो, पर घी बहुत महंगा आता है भाई, इसलिए मैंने यहाँ पर ऑयल ही लिया है। वैसे घी वाला टेस्ट भी लड्डुओं में आएगा, वो कैसे आएगा आगे मैं आपको दिखा दूंगी। तो अभी आपने जो ये पॉलिथीन लिया उसको आपने बहुत ऊंचाई पे रखना है और फिर आराम से आपने इस तरीके से पॉलिथीन को ना घुमाते जाना है ताकि एक जगह घोल ना गिरे। तो अभी आप देख रहे हो कि जैसे ही मैं इसमें घोल डाल रही हूँ वो एकदम से फ्राई होके बिल्कुल बूंदी के रूप में निकल रहा है। तो ये एकदम परफेक्ट हमारा घोल बना हुआ है। यहाँ पर आप देख भी रहे हो बढ़िया से गोल गोल बूंदियां यहाँ पर बनती जा रही हैं। तो यहाँ पर अगर आपको ऐसा लगता है कि जो आपकी बूंदी है वो फ्लैट हो रही है तो उसके 2 रीजन है, या तो आपका तेल ठंडा है इसलिए आपकी बूंदी फ्लैट हो रही है, या फिर आपका जो बेसन का घोल है वो थोड़ा पतला है। तो बेसन में मतलब बेसन के घोल में आप थोड़ा सा बेसन डाल के उसको अच्छे से घोल लेना और फिर आप बूंदी बनाना, बिल्कुल परफेक्ट बूंदी बनेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तेल अगर आपका ठंडा होगा तो आपकी बूंदी बहुत ऑयली बनेगी, ये आपने ध्यान रखना है। आंच का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको लगे कि जो बेसन है वो एकदम से फ्राई होके ऊपर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपका तेल थोड़ा सा कम गर्म है। तो आप बीच बीच में आंच को बढ़ाते रहना या मीडियम कर देना, मीडियम टू हाई कर देना, ताकि जो आपका तेल है वो गर्म बना रहे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने बहुत ज्यादा इसके अंदर बूंदियां नहीं डाली है, थोड़ा सा स्पेस रहने दिया है ताकि जो बूंदी है उनको फ्राई होने के लिए थोड़ा सा स्पेस मिले। तो ये हमारी जो बूंदियां बहुत अच्छे से फ्राई हो गई हैं, आपको देखने से भी पता चल रहा है, इनके साइड में बिल्कुल भी बबल्स नहीं है।
तो अब इनको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद है ना आप किसी छलनी में इसको डाल देना ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। और अगर आपको इसकी बूंदी निकालने में दिक्कत आ रही है तो सिंपल आप किसी छलनी वगैरह से भी इसको निकाल सकते हो। इससे जितनी भी आपकी बूंदी है वो अच्छे से छलनी में आ जाएगी और इसका सारा एक्स्ट्रा तेल भी निकल जाएगा। तो इसी तरीके से हमने बाकी की जो बूंदी है उन्हें भी फ्राई कर लेना है। यहाँ पर मैंने कट बिल्कुल ना के बराबर लगाया है ताकि जब आप बूंदी बनाओ तो आपको बहुत आसानी हो जाए बूंदी बनाने में। तो तेल आपका अच्छा गर्म होना चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। साथ में तेल का टेम्परेचर बिल्कुल गर्म ही रहना चाहिए। अगर बीच में आपको लगता है कि जो बूंदी है वो फ्राई होके एकदम से ऊपर नहीं आ रही है तो आप आंच को लो टू मीडियम भी कर सकते हो, मीडियम भी कर सकते हो बीच बीच में, ताकि तेल आपका अच्छा गर्म रहे। और आपने जो घोल है वो थोड़ा सा ऊंचाई से डालना है और साथ में उसको बीच बीच में घुमाते हुए डालना है ताकि एक जगह बेसन ना गिरे। अगर आप एक ही जगह बेसन डालते रहोगे ना तो बूंदी नहीं बन पाएगी, थोड़ी सी किसी बूंदी की पूंछ निकल जाएगी, कोई मोटी हो जाएगी, कोई फ्लैट हो जाएगी। बस ये आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आप देख रहे हो कि मैंने जो दूसरा बैच है इसको भी फ्राई कर लिया और सारी की सारी जो बूंदियां ना बिल्कुल गोल मटोल बनकर तैयार हो रही है, बिल्कुल भी फ्लैट नहीं है, किसी की पूंछ नहीं निकली हुई, कोई ज्यादा मोटी नहीं बनी है, एकदम परफेक्ट यहाँ पर बूंदियां बनकर तैयार हुई हैं। अब ये जो बूंदी है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप किसी छलनी वगैरह पे रख देना ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए, या फिर किसी टिश्यू पेपर पे आप रख देना ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। थोड़ा बहुत तो रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर मैं जो बूंदियां ना आपको दिखा रही हूँ, ये देखो कितनी बढ़िया बिल्कुल मोती जैसी बूंदियां बनकर तैयार हुई है। थोड़ी सी मैं तोड़ के आपको दिखा रही ताकि आपको अंदाजा लगे कि एकदम क्रिस्पी करारी सी बूंदियां यहाँ पर बनकर तैयार हुई हैं। ये देखो बनी है ना एकदम क्रिस्पी करारी। तो बहुत ही बढ़िया ये बूंदी के लड्डू बनते हैं फ्रेंड्स। अगर अभी तक आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करना। तो अब इसके बाद हमें बनानी है चाशनी। तो उसके लिए कोई झंझट है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीका है चाशनी बनाने का। तो हमें लेना है 3/4 कप चीनी, या फिर आप देसी खांड भी ले सकते हो। यहाँ पर इसकी क्वांटिटी आप अपनी पसंद के हिसाब से कर सकते हो। अगर आप ज्यादा मीठा लेते हो ना तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा भी सकते हो। अब जितनी आपने यहाँ पर चीनी ली है 3/4 कप, उतना ही आपने यहाँ पर पानी डालना है। साथ में ही इसमें लेना है करीबन 1/3 छोटी चम्मच हरी इलायची का पाउडर। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है मीठे में, ये आपको पता ही है, वैसे आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। अब इसमें करीबन मैंने 2 पिंच ऑरेंज फूड कलर डाला। आपने देखा ही है मार्केट में जो बूंदी लड्डू बनते हैं उनका जो कलर होता है वो ऑरेंज होता है या फिर येलो होता है, इसलिए मैंने इसमें ऐड किया। आप नहीं भी ऐड करोगे तो भी ठीक है, वैसे आप चाहो तो इसकी जगह केसर भी डाल सकते हो, उससे हल्का सा येलोइश कलर आ जाएगा लड्डुओं में। तो अभी बस मीडियम आंच पे आपने पहले चीनी को घोल लेना है। उसके बाद आपने कम से कम 2 मिनट के लिए मीडियम आंच पे ही चीनी को पकाना है, यानी चाशनी को पकाना है। इसके लिए हमें कोई एक तार की चाशनी नहीं चाहिए, एक चिपचिपी सी चाशनी बनानी है। तो उसको चेक करने के लिए पहले आप आंच को बिल्कुल धीमे पे कर देना और फिर चाशनी को हल्का सा ठंडा करके उंगली और अंगूठे के बीच में इस तरीके से करके देखना। इसमें कोई तार नहीं बनेगी, बस आपको इसका जो टेक्सचर वो बिल्कुल ऑयली फील होगा। जैसे कि हम घी या फिर किसी चिकनी चीज को टच करते हैं तो बिल्कुल चिकना चिकना सा लगता है ना, वैसे ही इसको आपको छूने पर लगेगा। तो ऐसी ही चाशनी आपने यहाँ पर बनानी है। आंच हमने पहले धीमे पर ही रखी हुई थी। तो अब हमने जो ये बूंदी फ्राई की है वो सारी इसमें डाल देनी है और उसके बाद धीमी आंच पे ही इसे कंटिन्यू चलाते हुए हम थोड़ा सा चाशनी के साथ में पकाएंगे, या फिर जब तक पकाना है जब तक कि जो बूंदी है वो सारी चाशनी को सोख नहीं कर लेती। यहाँ पर आपने इसको पकाते समय बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो आपकी चाशनी है वो एक तार की नहीं बननी है। अगर एक तार की चाशनी बन जाएगी ना तो फिर चाशनी बूंदी के अंदर तक ही नहीं जाएगी। तो उसके लिए आप बीच बीच में ना थोड़ा सा इसको चेक करते रहना। चेक करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, आपने उंगली और अंगूठे के बीच में चाशनी को इस तरीके से करके देखना है। अगर इसमें एक तार बन रही है तो इसका मतलब कि जो आपकी चाशनी है वो थोड़ी ज्यादा थिक हो गई है। तो आप यहाँ पर 1 टेबलस्पून पानी डालकर उसकी जो कंसिस्टेंसी है उसको ठीक कर लेना। वैसे जितनी हमने मेजरमेंट चाशनी की ली है बिल्कुल परफेक्ट है, आपको यहाँ पानी वगैरह कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आप इसको चेक जरूर कर लेना। तो करीबन 4-5 मिनट धीमी आंच पकाने के बाद आप देख रहे हो बूंदी ने बिल्कुल अच्छे से सारी चाशनी को यहाँ पर सोक कर लिया। बस इससे ज्यादा नहीं पकाना, आंच को बंद कर देंगे और इसे हम ढककर साइड में रख देंगे जब तक कि जो बूंदी है वो थोड़ी सी ठंडी नहीं हो जाती। तो करीबन आधा पौना घंटा रखने के बाद यहाँ पर जो बूंदी है वो अच्छे से ठंडी हो गई है। तो अब इस स्टेज पर इसके अंदर हम करीबन 1.5 से 2 टेबलस्पून मगज के बीज डालेंगे।
बूंदी के लड्डू में मगज के बीज बहुत टेस्टी लगते हैं, साथ में देखने में भी अच्छे लगते हैं। वैसे आप चाहो तो यहाँ पर अपने मनपसंद कोई और ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो। अब हमारे लड्डुओं में बिल्कुल घी वाले लड्डू का टेस्ट आए उसके लिए इसमें करीबन 1.5 टेबलस्पून हम घी डाल देंगे। इसकी क्वांटिटी आप थोड़ी सी कम या ज्यादा भी कर सकते हो। बस अच्छे से सारी चीजों को यहाँ पर मिक्स कर लेना है और उसके बाद अभी इसमें से हम इस तरीके से पोर्शन लेंगे और इसको अच्छे से दबाते हुए लड्डू की शेप देंगे। ये बूंदी के लड्डू बना रहे हैं फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा आपने अच्छे से दबाते हुए इसको शेप देनी है। अगर आप हल्के हाथों से इसको दबाओगे ना तो शेप देने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो इसलिए थोड़ा सा दबाते हुए इसको शेप देना। आप देख रहे हो कितने ज्यादा मोतियों जैसे हमारे ये बूंदी के लड्डू बनकर तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ पर लड्डुओं का जो साइज है आप अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ा सा छोटा या बड़ा रख सकते हैं। तो आपने देख लिया, बिना किसी झारा, बिना किसी मेहनत के, झंझट के हमने कितनी आसानी से ये मोती चूर के लड्डू बना लिए हैं। और लड्डू देखो आप कितने बढ़िया बने हैं ना, देखने से भी ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ, देखो कितने नरम है, बिल्कुल हाथ लगाते ही टूट रहे हैं। इन लड्डुओं को आप अगर 10 दिन के बाद भी खाओगे ना तब भी ये इतने ही ज्यादा सॉफ्ट रहेंगे। 5-10% का ही फर्क पड़ेगा, ज्यादा नहीं होगा। तो हार्ड बिल्कुल नहीं रहते हैं, बहुत ही टेस्टी लड्डू बनकर तैयार होते हैं। इन लड्डुओं को घर पे मैं कई बार बना चुकी हूँ। अभी मैं एक लड्डू आपको 3 दिन पुराना दिखा रही हूँ। 3 दिन के बाद भी आप देखो इन लड्डुओं का जो टेक्सचर वो कितना सॉफ्ट है। तो बहुत ही सॉफ्ट लड्डू बने रहते हैं फ्रेंड्स। ये 10 दिन के बाद भी खाओगे तो भी बहुत ही बढ़िया रहते हैं, टेक्सचर बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होते। तो फ्रेंड्स उम्मीद रखती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई है। अगर अच्छी लगी है तो जाते जाते प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं आपसे नई रेसिपी के साथ में।